सोच रहा था नेक्स्ट टाइम जो है ये दोबारा फिर क्लास लेंगे, लेकिन आपकी एक ही बार होके नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर एक बार में खत्म करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम हम आपके पास थे, हमने आपको मेटल के विषय में बताया था, प्रॉपर्टीज बता दी थी और क्या कहते हैं उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब बताया था। अब जो हम उस समय चल रहे थे कि आयरन ओर से जो आयरन प्राप्त होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिल रहा था, ठीक है, जो आयरन ओर से हमें मिला था वो ब्लास्ट फर्नेस से मिला था। जो आयरन ओर हमें जमीन से मिल रहा था तो उसके बाद हमको पिग आयरन मिला था। पिग आयरन के बाद जो है हमको ये मुख्यतः आयरन ओर से जो आयरन प्राप्त होता था उसे हम मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया। पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था? यस सर, यस सर, अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब ये पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन और स्टील। अब हम एक एक चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पिग आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है और राट आयरन क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि व्हाइट कास्ट आयरन क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज आप इस चीज को समझ लीजिए कि कास्ट आयरन क्या है और इसके गुण क्या है। मटेरियल में अगर हम कहें तो कोई चीज बनाने के लिए या कोई हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लोहे की, लेकिन लोहा हम हर कोई ले लें ऐसा नहीं है। अगर लकड़ी को भी देखते हैं तो वो कहते हैं दरवाजा बनाना है तो हमें कौन सी लकड़ी चाहिए, चौखट बनानी है तो कौन सी लकड़ी चाहिए, वो भी कहते हैं शीशम की लकड़ी होनी चाहिए, आम की लकड़ी। तो उसको क्यों लेना पसंद किया और उसका सिलेक्शन किस लिए किया गया, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि अभी जब आयरन हमारे पास आया तो आयरन के भी गुण कौन से होने चाहिए, कास्ट आयरन, तो वो चीजें भी हम देखेंगे। तो कास्ट आयरन सबसे पहले क्या होता है, वो तो भंगुर होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सरलता से मशीनिंग भी किया जा सकता है। कुछ कुछ कास्ट आयरन में सरलता से नहीं किया जा सकता, जिसके मटेरियल ऊपर हार्ड होते, जब हम कास्टिंग करते हैं तो उसे मशीनिंग करने की कोई जरूरत होती नहीं है। वो हमारे टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन के ऊपर डिपेंड करता है। कास्ट आयरन मिट्टी के समान ही भुरभुरा, आपको बोल ही दिया कि ये जो है थोड़ा सा ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल क्यों? ब्रिटिल होने का मतलब भुरभुरा होगा ही, इसमें सरलता से मशीनिंग नहीं की जा सकती है। इसको मतलब अगर हमने हल्का सा चोट मारा तो ये टूटने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, और इसके ऊपर अगर हम लोड रखें तो भार जो है वो सहन कर सकता है। तो पिग आयरन जो हमको जो मिला है, कास्ट आयरन पिग आयरन, वो फिर हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, पिग आयरन। ठीक है, ये देखिए पिग आयरन दिया है, तो जिसके साथ हमें ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होने वाला अशुद्ध कच्चा लोहा है, आयरन कहलाता है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा व ग्रेफाइट के प्रतिशत के अनुसार पिग आयरन को 3 भागों में बांटा गया। देखिए वहां पर आयरन था और कास्ट आयरन था, और यहाँ पर ये पिग आयरन है। ठीक, ग्रे पिग आयरन, मॉल्टन कास्ट पिग आयरन और व्हाइट पिग आयरन। अब यहाँ पर देखिए पिग आयरन दे रहा है। पिग आयरन क्या, इसमें 3.3% से 4% तक कार्बन और 3% तक ग्रेफाइट होता है। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर समझ में आएगा। ग्रेफाइट मुलायम होगा, इसका रंग गहरा भूरा होता है, लेकिन अगर आप वहां पर पढ़ते हैं तो ग्रे टाइप का होता है। तो वो किस तरीके से होता है इस चीज को भी देखिए। जो हमारा पिग आयरन होता है उसको जो हम ठंडा करते हैं तो किस हिसाब से, किस दर के हिसाब से, जब हीट ट्रीटमेंट में आप पढ़ेंगे तो उसको जब हम ठंडा करते हैं तो उसका कलर जो है अपने आप निकल के बाहर आता है। तो इसमें यहाँ पर बोला है पिग आयरन, तो ये है हल्का सा भूरा होता है। इसका प्रयोग कास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। तो जो ग्रे कास्ट आयरन है उसको हम कास्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो परसेंटेज होती है, जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट है और क्या कहते हैं सल्फर है, आदि चीजें जो मिली हैं वो है। तो ये मॉल्टेड पिग्ड आयरन,
इसमें कार्बन और ग्रेफाइट की मात्राएं बराबर होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसका प्रयोग हार्ड कास्टिंग के लिए किया जाता है। हार्ड कास्टिंग का मतलब क्या है, जैसे कि कहीं उसको तोड़ना भी नहीं है, मजबूत भी रखना है, तो उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। व्हाइट पिग आयरन, इसमें 2% से 4% तक कार्बन होता है। ये कार्बन की परसेंटेज जैसे ही आप समझते हैं तो उसकी हार्डनेस, उसकी टफनेस, उसकी डक्टिलिटी आपको अपने दिमाग में तुरंत बैठा लेना है। जिस तरीके से ये हमारे कहने के हिसाब से नहीं समझ में आएगा, जैसे आप हर चीज को देखो कि सल्फर मिल रहा है, निकल मिल रहा है, कोबाल्ट मिल रहा है, टंगस्टन मिल रहा है, जो हमको इसके मिलाने वाले तत्व हैं उसको मिलाने पर क्या पता चलता है, तो उस पे मिलाएंगे तो स्टील के अंदर क्या एक्टिविटीज होगी या क्या उसके अंदर की यांत्रिक गुण बदलेंगे। ये चीजें अगर आपने अपने ग्राफ के अनुसार बढ़ा ली तो आपको पता चल जाएगा कि इतने परसेंट अगर वाइट है तो वाइट का अगर आपने ये चीज पता कर ली कि हमको ये बनाना है या इससे वाइट पिग आयरन से हमको ये बनता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ मतलब हमको कास्टिंग किया हुआ बना रहे हैं, फिटिंग के या बिजली के पार्ट्स बनते हैं या मैन होल बनते हैं, तो व्हाइट कास्ट आयरन से तो हम यही बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये हार्डनेस भी है, कास्टिंग भी नहीं होगी, तो हमें किस तरीके की परसेंटेज मात्राएं मिली हुई है वो हमें पता चल जाता है तुरंत। तो इसमें क्या 2% से 4% कार्बन होता है और बहुत कम मात्रा में लगभग 0.5% ग्रेफाइट होता है। इसका रंग कुछ सफेदी लिए हुआ था। व्हाइट कास्ट आयरन तो हल्का सा सफेदी लिया। अगर आप देखें इसके अंदर के स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो जिस तरीके से अंदर दीमक के बिल को देखा होगा आपने, दीमक लगे हुए, तो कहीं कहीं पे आपको दीमक की जगह पे मिट्टी के जो कलर होते हैं वो बदले हुए होते हैं। उसी तरीके इसमें क्या होता है, चाक के बराबर के वो रहते हैं, व्हाइट पन रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग राइट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। अब कास्ट आयरन को कूफला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस के प्रयोग। यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि कास्ट आयरन को कूफला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन में 2% से 4% तक जो है कार्बन होता है। अब देखिए वहां से जो हमने लेके आए तो अब कूफला फर्नेस से कास्ट आयरन हमको प्राप्त हो रहा है। उधर हमको क्या मिला था, पिग आयरन था। पिग आयरन के रूप में हमको 3 चीजें मिली थी, वो चीजें अब आई थी। तो यहाँ पर कास्ट आयरन में हमको जो चीज मिली है वो कूफला फर्नेस से मिल रही है। और जो कूफला फर्नेस से अगर हमको जो मिला है कास्ट आयरन, तो उस कास्ट आयरन में 2% से 4% तक कार्बन होता है, 8% से 3% तक सल्फर होता है, फास्फोरस होता है 0.5 से 1% तक, और 82 से 90% तक आयरन होता है। तो ये हमारा क्या है, कास्ट आयरन जो हमको कूफला फर्नेस से प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब जो कूफला फर्नेस से हमको जो प्राप्त होता है वो क्या मिलते हैं, वो 3 चीजें अलग है। और ये वो पिग आयरन के अंतर्गत मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि कास्ट आयरन हमको कहाँ से मिलता है, तो सब लोग तुरंत बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस से। और यहाँ पर आ जाता कूफला फर्नेस। कहीं कहीं पे जो बच्चे थोड़ा सा बाइफरकेट करके नहीं पढ़ पाते या नहीं समझ पाते, तो कूफला फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस को आप अलग से एक ग्राफ बना के सिर्फ फर्नेस को देखिए और उसको डिटेल्स बनाइए कि कूफला फर्नेस से हम क्या प्राप्त करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या प्राप्त करते हैं, और बेसिमर से हम क्या प्राप्त करते हैं। ये जो जितनी फर्नेस हैं उस पहले फर्नेस का नाम लिख लीजिए और फिर मटेरियल का नाम ले लीजिए, या मटेरियल का नाम लिख लीजिए और फिर उसके बाद फर्नेस का नाम लिख लीजिए। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। ये ऑनलाइन क्लास से आपको मटेरियल का बाइफर्केशन अगर करके बताएं तो इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे आप लोग। जो पढ़े होंगे, जिन्होंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की होगी, वही समझ में आ पाएगा। क्लियर कह रहा हूँ, कुछ हाँ या ना का जवाब देंगे आप। मैं इसीलिए कहा था कि कास्ट में ये जो मटेरियल है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
मैंने पीछे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा था वो नहीं बताया था। तो ये आज तीसरा दिन है मेटल का, तीसरा टाइम है। तो कुछ लोगों ने बाइफरकेट किया था, कोई बता सकता है? अरे हाँ या ना का जवाब दो भाई। हेलो हेलो। यस सर, बोलिए। हाँ, मैं बोलिए ये सर। कह रहा हूँ कि जो मेटल के विषय में कुछ आप लोगों ने होमवर्क किया था? कोरोना हो गया है। किसको किसको हो गया? हेलो। तो खैर चलिए, तो हमको क्या मिल रहा था, कुपला फर्नेस, ये जो कंपोजिशन के आधार पर कास्ट आयरन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। जो हमको फर्नेस के अंदर जो मिल रहा था उसको उसके बाद जो उसमें कंपोजिशन के आधार पर जो कास्ट आयरन हमारा कंबाइंड होता है, फ्री होता है, उसके आधार पर हमने जो है कास्ट आयरन को 5 भागों में बांटा है। पहला क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा है व्हाइट कास्ट आयरन। तीसरा है मार्टेड कास्ट आयरन, मैनेबल कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। अब हम लोग जो है इसके बाद ये चीजें पढ़ेंगे कि एलॉय कास्ट आयरन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन में सबसे पहली चीज जो है, हमने वहां पर पहले जो बताया था, ये हल्का सा भूरा रंग लिया होता है। यस, लेकिन अगर हम कास्ट आयरन के विषय में अगर पढ़ते हैं तो ये स्लेटी रंग का कुछ लाली लिए हुए होता है, हल्का सा लाल और ग्रे का रंग का होता है। इसमें कार्बन जो होता है ग्रेफाइट, कार्बन के रूप में ग्रेफाइट होने के कारण इसे अलग से लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें मशीनिंग करने वाले फ्रेम बनाए जाते हैं, जैसे अभी आप ढलाई करके ऐसी चीजें जिसमें कि हम मशीनिंग करने के लिए नहीं आवश्यकता हो, तो जैसे अब बिजली का पार्ट्स है, पाइप है आदि, ब्रोकेट है, ये चीजें बनाएंगे तो ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं। तो इसमें 92% तक आयरन होता है, 2% से 4% तक कार्बन होता है। अब आप देखिए, कार्बन इसमें 2% से 4% तक हुआ। अन्य तत्वों के में कम मात्रा होती है, अन्य तत्व बहुत कम होते हैं। 90% तो आयरन ही हो गया ना, तो जब कार्बन हुआ तो क्या हुआ, तो ज्यादा ही वो हो गया। इसमें गलनांक जो है इसका जो 1200 सेंटीग्रेड तक का होता है। स्टीलों में अगर आप देखें तो 1500, 1550, 1400 ऐसे आता है। तो ये जो है इसके गलने की, कास्ट आयरनों की दर भी हमारी कम है, टेम्परेचर इसका कम है। इसमें मशीनिंग सरलता से की जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनिंग सरलता से की जा सकती है, तो आप इस चीज को समझिए कि मशीनिंग हमें सरलता से क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं होता। हार्ड क्यों नहीं होता, कार्बन की परसेंटेज कम है इसमें। मेन क्या है, ग्रेफाइट तो है, तो वो किस तरीके का है, उसका जो अंदर कंपोजिशन है वो थोड़ा दूर दूर है, कंबाइंड में एकदम जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी मेटल अगर बनता है तो उसके क्रिस्टल के आधार पर बनता है। वो क्रिस्टल कितने पास पास है या कितने बड़े हैं, कितनी दूर है, प्लस वो कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं, कंबाइंड अगर किया है तो उसके अंदर के क्रिस्टल की जो मात्राएं हैं वो थोड़ी दूर होंगी। ठीक है, इसका गलनांक कितना, इसमें प्रयोग, अगर इसका प्रयोग हम देखें तो मशीनिंग में फ्रेम, पिस्टन, फ्लाईओवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो अब पिस्टन स्टन में अगर आप देखें तो ये ढाल दिया गया, क्रैंक शाफ्ट दिया तो ढाल दिया, उसको ज़्यादा मशीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये नर्म तो होता ही है। अगर कर भी दिया तो आसानी से हम उसको मतलब मशीनिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ग्रे कास्ट आयरन के बाद व्हाइट कास्ट आयरन, तो व्हाइट कास्ट आयरन क्या है, इसमें 2% से 4% तक संयुक्त, मतलब क्या, जुड़ी हुई कार्बन और 1 से 2% तक स्वतंत्र कार्बन की मात्रा होती है। इसकी बनावट में रेशेदार वो होते हैं, अंदर के जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो रेशेदार होता है, और इसके जो ग्रेन होते हैं वो चमकदार होते हैं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कभी आप देखिए कि कास्ट आयरन कई तरीके के हैं, अगर आप इसको देखें तो अंदर से चमकदार दिखता है, तो वो व्हाइट कास्ट आयरन के हिसाब से है। तो उसके रेशे जो है लंबेदार होंगे और चमकदार होंगे, तो देख के ही आप इसको बता सकते हैं कि ये
अगर आपको पता होगा तो कि ये व्हाइट कास्ट आयरन है। अगर व्हाइट कास्ट आयरन है तो इसको आसानी से काटा अथवा मशीनिंग नहीं कर सकते। मतलब आप इसको जो है, ये मटेरियल जो है थोड़ा सा इसके क्रिस्टल हार्ड होते हैं, आप इसको जो है तोड़ नहीं सकते, मतलब मशीनिंग नहीं कर सकते तोड़ने क्या है आसानी से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जंग कम लगता है। हेलो, व्हाइट कास्ट आयरन में जहाँ इस सर तरीके इसमें क्रिस्टल होंगे। संयुक्त कार्बन और हाँ, क्या चीज? हेलो, सर ये संयुक्त कार्बन और स्वतंत्र कार्बन में डिफरेंट क्या होता है? देखो ऐसा, जब कार्बन हम बनाते हैं तो उसके जो कास्ट आयरन हमारे पास बनता है तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का बन के हमारे पास बाहर आया। तो इसमें क्या है, जो जो हमारे पास कार्बन है वो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, और जो इसके अंदर के कार्बन की मात्राएं अन्य है वो स्वतंत्र हैं। तो संयुक्त और स्वतंत्र मतलब जुड़ी हुई है और स्वतंत्र भी है, मतलब एक तरीके से जुड़े लेकिन वो अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं समझे फिर से? अगर आप देखें तो सर इसमें क्या है, ग्रेफाइट फ्री है या कंपाउंड है? नहीं, क्या बोले, फिर से बोले जरा। हेलो, ग्रेफाइट फ्री है या कंपाउंड है? जी सर नहीं, बोल रहे हैं ग्रेफाइट ग्रे- फ्री है या कंपाउंड है? हाँ ना, देखो ग्रेफाइट जो है वो इसके अंदर, अगर वो तो कंबाइंड रहेगा तब, अब फ्री रहेगा तभी तो आप मशीनिंग कर सकते हैं। अगर कंबाइंड रहेगा तो वो हार्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ये क्या है, कंबाइंड संयुक्त रूप से कार्बन, ठीक है, और एक से बोले तो स्वतंत्र कार्बन की मात्रा रहती है। मतलब हमने क्या बोला, 2% से 4% तक का जो कार्बन है वो संयुक्त है, और जो 1 से 1.5% तक का है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो अगर संयुक्त है तो इसीलिए तो इस मशीन पे, इस कास्ट आयरन पे मशीनिंग करना इतना आसान नहीं है। कार्बन का मतलब क्या है, उसमें परसेंटेज जो है वो हार्ड कर देगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर दोनों चीज बोलने की कोशिश की कि संयुक्त भी है और स्वतंत्र भी है। तो संयुक्त हमारे पास कितनी है, 3 से 4% तक का, और स्वतंत्र जो है 1% तक का, 1 से 1.5% तक का। तो वो क्या है फिर, 1 से 1.5% तक का, लेकिन हार्डनेस तो हमारी वहां पर बराबर बनी हुई है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि आप जो है परसेंटेज को भी बनाइए। जिस तरीके से टूटला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी तरीके से आप हर एक मटेरियल को कास्ट आयरन पे या धातु पर जो भी मटेरियल मिलाते हैं तो वो उसके अंदर के प्रॉपर्टीज को किस तरीके से बदलता है। जिस तरीके से अगर आप खाने को देखते हैं, अगर नमक मिलाते हैं तो वो नमकीन होता है, अगर शक्कर मिलाते हैं तो वो मीठा होता है, अगर हम गुड़ मिलाते हैं तो उसका क्या स्वाद हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप और चीज़ें भी मिलाते, सक्रीन मिलाते हैं तो क्या होता है, मीठा तो होगा। ठीक है, तो उस अगर हम नमक के ऊपर देखते हैं तो नमक भी हमारे कई तरीके के हैं। क्लियर है? तो उसी तरीके से आपको भी एक हमारे बता देने से या आपके एक बार किताब पढ़ लेने से नहीं होगा, जब तक आप हर चीज़ की एक अलग फिगर नहीं बनाएंगे। इस चीज़ को कभी भी मेटल को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, मैं गारंटी देता हूँ। आप हमारे पढ़ाने पर सिर्फ आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ जाएंगे। लास्ट में मेटल को अगर मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ तो जैसे अभी मेटल में कास्ट आयरन को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आप कास्ट आयरन और कास्ट आयरन के प्रकार को समझ सकते हैं और कास्ट आयरन के हल्के गुण को समझ सकते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको ग्रे कास्ट आयरन बताया और उसी तरीके से व्हाइट कास्ट आयरन बताया, लेकिन अभी जो दो बातें आपको बताई कि ये संयुक्त रूप में है और स्वतंत्र रूप में है। संयुक्त रूप में कार्बन है लेकिन कितना है, 3 से 4%। स्वतंत्र कितना है, इतना है। तभी तो अगर पूरा ही स्वतंत्र होता तो हम संयुक्त ना बोलते। क्लियर है? कुछ समझ में आया? यस हेलो, सर। क्लियर है? यस तो सर। अभी अब हम नेक्स्ट चलें। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी, जिसके पास किताब नहीं है वो नेट से देख ले, नहीं है तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं घर में बैठे हुए। अगर नहीं है तो कोशिश मैं भी करूँगा आप लोगों को, अभी मैंने ये PDF नहीं दे पा रहा हूँ,
क्योंकि सब हमारी इसमें मिक्स है और हमने अभी कोई पीडीएफ जो बनी है वो अलग अलग नहीं है, तो हम थोड़ी थोड़ी करके आपको अगर देंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। थोड़ा मेरे पास अगर है, पुराने हैं नोट्स, जैसे फोटो कॉपी मैंने आपको करके दे सकता हूँ, उस तरीके से जब खुलेगा तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अभी आप खाली बैठे हैं तो एक चैप्टर लीजिए और एक चैप्टर में आपको सरल कितना बनता है उस तरीके से बना के रखिए, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो दोनों जो हैं आपको आसानी होगी क्वेश्चन को अलग करके, या क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके आंसर देने में। क्लियर है? तो अब अभी आप ये देखिए माल्टेड कास्ट आयरन है, तो ये दो, अगर हम कहें कि ये दोनों का संयुक्त रूप है या मिश्रण है, किसका? ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। ये ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण भी कह सकते हैं। यहाँ पर शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ ये लिखा है माल्टेड कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन एवं व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण है। ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का यह मिश्रण है। इसमें 95.3% आयरन, 1% कार्बन। अब लोहा तो है और कार्बन कितना है? 1%, और ग्रेफाइट 8.75 होता है। ये कठोर व भंगुर होता है। अब देखिए, मैं पीछे आपको बताने की कोशिश किया तो यहाँ पे आयरन कितना है? हेलो, आपके पास 93 0.5%। अब 93.5%। क्लियर है? लेकिन अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर कार्बन कितना है? 1%, और ग्रेफाइट कितना है? 1.75%। अब नीचे ये बोला ये कठोर व भंगुर होता है। सबसे बड़ी बात, अब आप ये चीजें यहाँ पर ये बात कैसे आ गई कि कठोर और भंगुर होता है? भाई कार्बन तो 1% है ना, और ग्रेफाइट हमारा भी वन ही मान लीजिए, 1.75 कार्बन है, 15%, ये अगर 3% अगर हम मान के चल देते हैं तो ग्रेफाइट और कार्बन ही तो है, तो ये हार्ड बोल दे रहा, क्योंकि कठोर इसमें बोल सर रहा है ना। अब कार्बन की मात्रा है जो 1.75% है, इसीलिए ये हार्ड और ब्रिटल होगा। दो, हाँ 1 पॉइंट, मगर अगर देखेंगे तो ग्रेफाइट भी हमारा है। ग्रेफाइट का काम क्या है हमारा? ग्रेफाइट Lubricate लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। नहीं, ग्रेफाइट जब अगर होता है तो उसका काम क्या होता है? मशीनिंग के लिए होता है, मशीनिंग योग मशीनिंग के बनाता लिए, है। तो वो थोड़ा सा मशीनिंग हो, लेकिन यहाँ पर ये बोला सेल्फ कठोर व लुब्रिकेटिंग भंगुर हो जाता है। हाँ, वो लुब्रिकेटिंग होता है, सही। आप थोड़ा सा मेहनत किए कि मशीनिंग भी आ गई उसके अंदर, लेकिन इसमें क्या है, ये कठोर होता है, ये कठोर व भंगुर होता है। इसमें जंग कम लगता है, कठोर व जंग कम लगा, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है माल्टेड का, वो दोनों ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का संयुक्त हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है, 0.3 मतलब 2% तक का अगर कहें तो हार्डनेस इसके अंदर आ गई ज्यादा। तो आयरन तो है लेकिन हार्डनेस है, हार्डनेस के कारण ये भंगुर हो गया। क्लियर है? उधर क्या था कि हम मशीनिंग नहीं कर सकते थे, और यहाँ पर क्या है, मशीनिंग तो हम कर सकते, लेकिन ये कठोर और भंगुर है। क्या होगा, ये अगर चोट मार दें तो ये टूट सकता है। इसमें 0% से 4% सिलिकॉन, सल्फर आदि जो होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में होते हैं। ठीक है? अब अगर आप देखें तो हमारे पास माल्टेड कास्ट आयरन आ गया। फिर नेक्स्ट आता है मैनेबल कास्ट आयरन। अब उस जगह पे हम लास्ट टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते, मैनेबल कास्ट आयरन और ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनेबल कास्ट आयरन में अगर हम देखें तो मैनेबल कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन की से अच्छी क्वालिटी होती है। व्हाइट कास्ट आयरन हमारा क्या है, ग्रे कास्ट आयरन और माल्टेड कास्ट आयरन क्या था, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण था। लेकिन यहाँ मैनेबल कास्ट आयरन है, ये जो है व्हाइट कास्ट आयरन से अच्छी क्वालिटी है। इसको सरलता से मशीनिंग किया जा सकता है। अब क्यों मशीनिंग किया जा सकता है, परसेंटेज तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, इस मतलब कीमरपड़ को अगर हम कहें टफनेस, ठीक है, मुलायम रहता है, कास्टिंग करने में भी इसमें सरलता होती है, ये चीजें हैं। ठीक है? व्हाइट कास्ट आयरन को
सिलिका के साथ 1500 सेंटीग्रेड तक गर्म करके और फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ये तो क्लियर है। मेनेबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया। हाँ, ये चीजें आप थोड़ा सा समझिए। व्हाइट कास्ट आयरन को सिलिका के साथ 1500 सेंटीग्रेड तक गर्म करके और फिर धीरे धीरे इसको ठंडा किया गया, मेनेबल कास्ट आयरन तैयार किया गया। तो अभी आप एक पीछे देखिए कि हीट ट्रीटमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको एलेनिंग प्रक्रिया समझते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? कौन सी सर? हाँ, एलेनिंग कास्ट आयरन में वो हीट ट्रीटमेंट में आपको एलेनिंग प्रक्रिया समझते हैं? यस सर। यस सर। मतलब किसी चीज को मुलायम करने के लिए या मशीनिंग योग बनाने के लिए हम एलेनिंग करते हैं। तो एलेनिंग के लिए क्या करते हैं, पहले किसी मटेरियल को उसके टेम्परेचर तक गर्म करके जो भी उसका होता है और फिर उसको उसी टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा होता है। या किसी पीस को निकालकर हम बालू में या चूने के उसमें डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो जो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज बदल के बाहर आती है वो मुलायम हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी मेनेबल कास्ट आयरन को सिलिका के साथ लगभग हम 1500 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह फ्री हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये मेनेबल कास्ट आयरन हो गया। जब वो दूर होगा तो मेनेबल होगा। ये कास्ट आयरन के अन्य प्रकारों की अपेक्षा अधिक सॉफ्ट और टफ मशीनिंग करने लायक। भाई जो चीजें मुलायम हो गई तो अब उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, चाहे जैसे फिट कर दो तो फिट हो जाएगा। तो जब मुलायम हो गया तो मुलायम, भाई सीधा साधा आदमी को एक झापड़ मार दो क्या होगा, वो कहेगा ठीक है मार दो कोई बात नहीं, गांधी बन जाएगा। लेकिन अगर रोने लगेगा सर। रोने भी लगेगा, थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा, लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देगा ना। लेकिन अगर हार्ड आदमी को मार के देखो तो लंबा कर देगा, वो करेगा, रिएक्शन करेगा। उसी तरीके से ये जो है क्या कर रहा है, देखिए अभी आपका टाइम जो है खत्म होने वाला है। तो मेनेबल कास्ट आयरन में कास्टिंग करते समय इसमें थोड़ा सा, अगर हम एक चीज और देखें, मुलायम भी होता है। और दूसरा क्या, मेनेबल कास्ट आयरन में अगर कास्टिंग करने के लिए जरूरत पड़ता है तो 15 से 40% तक इसमें स्टील का स्क्रैप भी हम मिलाते हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरा क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा कम और ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये मुलायम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यह मुलायम हो जाता है। आपकी हर चीज का सवाल जो है, आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मटेरियल में ग्रेफाइट मिलाने से मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या बदलती है। तो यहाँ पर आपको एक आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हेलो जी मिल रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यह मुलायम हो जाता है। ग्रेफाइट, जब आप किसी चीज को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हो तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा, जो कार्बन की मात्रा होती है वो थोड़ी फैल जाती है, थोड़ा दूर हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के कारण भी ये जो है हल्का सा, मतलब हल्का मुलायम, मशीनिंग योग तो बन ही जाएगा, तो ये जो है मुलायम हो जाता है। जैसा कि इसका नाम मेनेबल कास्ट आयरन है, तो यह मेनेबल होता है जिसके कारण हथौड़े से पीट कर या किसी मशीन द्वारा दबाव डालकर इसे सीट के रूप में भी बदला जा सकता है। लेकिन मैंने तो आज तक कास्ट आयरन को पीट के या ऐसे करके नहीं देखा है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा इसको हम पीट दें तो ये टूटेगा नहीं। मेनेबल कास्ट आयरन जरूर है, लेकिन आप किसी भी कास्ट आयरन को हथौड़े से मारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट ही जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि कास्ट आयरन में जर्क सहने की क्षमता नहीं होती है। लोड अगर आप उसके ऊपर डाल सकते हो तो लोड हो जाएगा। लेकिन अभी ये मत आप सोच लीजिएगा कि सर जी ने बताया था कास्ट आयरन है और ये मेनेबल कास्ट आयरन है, इसको मार दो हथौड़ा नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप इस चीज को कास्ट आयरन में समझ गए हैं। कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन
और माल्टेड कास्ट आयरन, ये चीजें आपको समझ में आई? यस अगर सर। कास्ट आयरन के संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको बना सकते हैं कि अपनी तरफ से ढूंढ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर भाई जो हमको आयरन ओर से कास्ट आयरन मिलता है, पिग आयरन मिलता है, उसमें कौन कौन सी गंदगियां होती हैं, कोई बता सकता है? हेलो, जी सर। यस सर। जब हमको ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन मिलता है, क्लियर है, तो पिग आयरन जब मिलता है तो उसके अंदर से जो हमको पिग आयरन के अंदर वो तो लोहा किसी काम का तो होता नहीं, हम तो कास्ट आयरन ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से नहीं ले, कुफला फर्नेस से ले रहे हैं, लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन हमको मिला उसके अंदर क्या होता है? कार्बन सर होता है, उसमें भी सिलिकॉन होता है, अशुद्धियाँ होती फास्फोरस हैं, होता है। हाँ, अशुद्धियां होती हैं, सही बोला। क्या कुछ गुप्ता बोल कुछ रहे हो? अशुद्धियाँ स्लाइड के रूप में निकल जाती हैं हाँ, वो और तो कुछ अशुद्धियाँ बच जाती हैं, तो फिर उनको भी और कुछ रह जाती हैं। भाई देखो प्यूरिफाई करके कुछ कार्बन कम करके अलग अलग मेरे आयरन मैं बनाया जाता आप सुन लीजिए, मैं आपसे क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिस तरीके से अगर एक डॉक्टर जो है फीवर को वो समझ नहीं पाएगा कि इसको मलेरिया है या हेलो या टाइफाइड है या इसको नॉर्मल बुखार है या किस तरीके का बुखार है, तब तक तो वो आपको दवाई देता रहेगा, समझ में नहीं आएगी। जैसे ही उसने कहा अरे ये मलेरिया है, ये वाली दवा सूट करेगी, उसी तरीके से आपको इसमें देखना है कि कौन सा। तो हमको देखो सिलिकॉन मटेरियल में है, मिलता ही है, फास्फोरस मिलता ही है, गंधक होता ही है, मैग्नीज होता ही है, अपने मन से आप 3-4 चीजें तो दे ही सकते हो। और ये सब देखो सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, गंधक हुआ, ये सब क्या है? गंदगियां तो हैं। तो क्या कुछ तो सिलेक्टिव रूप में निकलने, जो गंदगियां हैं वो हल्की होने के कारण सिलेक्टिव रूप से बाहर निकल जाती हैं। जो हमारा लोहा होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसको हम सांचे में ढाल लेते हैं। ठीक है ना? ठीक, हेलो। जी सर। हाँ, तो अभी मैनेबल कास्ट आयरन तो आप समझ लिए। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कि एक बार आपने इसको पढ़ा और आपको ये समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास एलाय कास्ट आयरन। एलाय क्या है? इस कास्ट आयरन में पिग आयरन के साथ क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आदि जो है वो मिला। अब देखिए यहीं पर क्यों बोलने की कोशिश की थी, अब एलाय कास्ट आयरन की बात बोल रहे थे और हम जो चल रहे हैं वो पीछे पूछा था कास्ट आयरन में जो अशुद्धियां शुद्धियां जो भी हैं। तो अब क्या है? एलाय कास्ट आयरन। एलाय कास्ट आयरन में पिग आयरन के साथ, एलाय कास्ट आयरन पिग आयरन के साथ क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, सिलिकॉन, मिश्र धातु, ये सब आदि से मिश्र धातु तैयार की जाती है। मिश्र धातु हम तैयार करेंगे, जो भी कंबाइंड धातु हम तैयार करते हैं। एलाय में तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्रण भी पाया जाता है। तो अब हम जो चीज़ पढ़ने जाएंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? एलाय कास्ट आयरन के विषय में। कास्ट आयरन में धातुएं जैसे कि निकल, क्रोमियम, वेनेडियम, सिलिकॉन हम मिला रहे हैं, तो ये एलाय की सभी प्रॉपर्टी समान कास्ट आयरन में अच्छी होती है। तो एलाय कास्ट आयरन में ये चीज़ें मिलाकर हम तैयार करते हैं। तो एलाय कास्ट आयरन ये है। तो एलाय कास्ट आयरन में अगर हम ये चीज़ें मिलाएंगे तो क्या क्या होगा, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि आप अपना एक अलग से इसका सारणी बनाइए, आपको तुरंत याद आ जाएगा। और रटोगे, मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरी जिंदगी अभी इसको रट नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो एलाय कास्ट आयरन में अगर कहा जाए तो राट आयरन, समझ गए आप राट आयरन उसमें। तो अब आता है हमारे पास राट आयरन। कास्ट आयरन लोहा भी, राट आयरन को कास्ट आयरन लोहा भी हम कह सकते हैं, यह शुद्ध लोहा होता है। व्हाइट पिग आयरन को पुडिंग फर्नेस में पिघलाकर इसे तैयार करते हैं। इसमें अशुद्धियां जो होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। इसमें 99% तक शुद्ध लोहा होता है और 0.2-0.5 पर कार्बन और अन्य अशुद्धियां होती हैं। राट आयरन अगर हम देखें तो क्या है?
कास्ट आयरन है कि स्टील है?